एग्जाम्पल 11 था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम संकारक ई के बारे में डिस्कस करेंगे। संकारक ई, तो देख ये जो ई ऑपरेटर है इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह कह सकते हैं हम, यदि फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तब संकारक ई निम्न प्रकार परिभाषित होगा। देखिए, अगर ई ऑपरेटर लगाएं फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर तो ये क्या है, यहाँ ई पे एक घात है तो ये एक एच इसमें जुड़ जाता है। संकारक ई को विस्थापन संकारक कहते हैं। अब देखिए यहां अगर हम इस संकारक को और आगे बढ़ाएं, इसी प्रकार ई पे एक घात थी, डैश नहीं कहोगे घात के तौर पे, तो ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसी प्रकार से ई स्क्वायर हो जाए एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ जो एफ है इसमें जो एक्स है उस एक्स में ये दो एच जुड़ जाएगा। ये नियम है संकारक ई का। ऐसे ही ई क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ 3 है तो 3h इसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ ई पे n किया जाए, ई एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो संकारक ई रहा। अभी इसके प्रतिलोम की बात करें, संकारक ई का व्युत्क्रम, तो इसे संकारक ई का जो व्युत्क्रम होगा उसे ई इनवर्स से व्यक्त करेंगे तो ये बन जाएगा संकारक ई का व्युत्क्रम संकारक निम्न प्रकार परिभाषित है। तो देखिए यहां भी वही तरीका है, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो तो क्योंकि यहां अब ई माइनस में 1 है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है तो 1h। यहां इस एक को लिखो या ना लिखो। इसी प्रकार से ई पे -2 हो जाए तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। अगर ई पर -3 हो तो ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस 3h। अगर ई पे -n हो जाए, ई माइनस एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3h। देखिए एक नोट पॉइंट और है इसमें, तो नोट पॉइंट ये है, पहला ई की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और सेकंड है इसमें ई एफ ऑफ एक्स की पावर जो n है वो है नॉट इक्वल ई एन एफ ऑफ एक्स के होती है। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। और देखिए आप लोगों को एक बात और बतानी थी, अगर ये मीटिंग 40 मिनट की कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद दोबारा से इसको ज्वाइन करोगे आप तुरंत ही 1-2 सेकंड के अंदर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम और कुछ जो क्या है प्रॉपर्टी हैं, गुणधर्म,
उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं इनमें। पहली प्रॉपर्टी है अचर राशि के लिए संकारक ई क्रम में है। अचर राशि के लिए संकारक ई क्रम विनिमय है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए माना एफ ऑफ एक्स एक फलन है तथा सी एक अचर है। अब देखिए इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि अचर राशि यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए जो ई ऑपरेटर है, ई ऑपरेटर कम्यूटेटिव कंडीशन, कम्यूटेटिव की जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी सी फंक्शन एफ के साथ में लगाया जाए या एफ सी लिखा जाए, ये इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करके लानी है। तो इसमें देखिए सी एफ ऑफ एक्स के साथ में, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ई सी इज इक्वल टू सी ई, ये कंडीशन है। ई ऑपरेटर के लिए लेके चल रहे हैं। ई और सी में जो रिलेशन है, यानी ई ऑपरेटर के साथ में कांस्टेंट सी लगाओ या यानी ई सी लिखो या फिर सी ई लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ अगर हम ई ऑपरेटर इस पे यूज करें तो ये बन जाएगा, देखिए ऑपरेटर जो ई है उसके अकॉर्डिंग ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। यानी x की जगह आपको x प्लस एच करना है, केवल x की जगह आपको x प्लस एच करना है। तो इसी नियम को लगाते हुए यहाँ ई सी एफ ऑफ एक्स है तो आप c की जगह x प्लस एच नहीं करेंगे, केवल और केवल x की जगह x प्लस एच करना है। तो ये बन जाएगा c एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखिए c एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ई एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये रहा ई सी, एफ ऑफ एक्स को बाहर करें यहाँ ब्रैकेट से और यहाँ फिर सी ई एफ ऑफ एक्स को बाहर करें तो ये बन जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स दोनों साइड से हटाएं तो ये हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू सी ई। यही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी, यानी कांस्टेंट वैल्यू के लिए ऑपरेटर ई कम्यूटेटिव होता है, ये प्रूव करना था। अब इसी के साथ इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनमें से देखिए छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है दी ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव, यानी ऑपरेटर ई और डेल है वो कम्यूटेटिव होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि ई और जो डेल हैं वह कम्यूटेटिव होते हैं। ई डेल इज इक्वल टू डेल ई। तो ये फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, ये का है संकारक ई
तथा डेल क्रमनिर्णय का पालन करते हैं। तो देखिए इसको भी प्रूव करें, यानी संकारक ई और डेल हैं वो क्रमनिर्णय का पालन करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए माना फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो देखो आपको इसमें ई डेल इज इक्वल टू डेल ई लाना है, तो आप ई डेल एफ ऑफ एक्स लेकर के चलें। देखिए ई डेल है, ई पहले है डेल बाद में है, तो हम क्या है कि डेल को पहले ले आएंगे ई को बाद में ले आएंगे। देखो डेल की जो कंडीशन होती है, डेल ऑपरेटर है, इसको लगाओ आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है। और ई एफ ऑफ एक्स है वो बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ देखिए डेल एफ ऑफ एक्स है, ये बन जाएगा इस नियमानुसार एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अभी देखिए अगर आप ये जो ई ऑपरेटर है इसको काम में लें, तो ये बन जाएगा ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ ऑफ एक्स। तो ई ऑपरेटर कहता है कि अगर यहाँ ई ऑपरेटर है वन पावर है, तो ये हो जाएगा एक एच जुड़ जाता है एक्स के साथ में, एक्स के साथ में एक एच जुड़ता है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी उसी तरीके से एक एच और जुड़ जाएगा, यानी एक्स के साथ में एक एच तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, अभी एक एच और जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर एक एच ये और है माइनस। इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा ई एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल में ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। देखिए अभी यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो ये लिखा जा सकता है डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो किसका बना, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, वो समझेंगे। अच्छा वीडियो रुक रही है, किसी का कहना है कि सर वीडियो रुक के आ रही है। अब देखिए इसमें एक बार और रिपीट कर देंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम इसको एक बार रिपीट कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ जो बताना चाह रहे हैं कि अगर इसमें x की जगह x प्लस एच करें, देखिए अगर ये जो अंतर संकारक है डेल एफ ऑफ एक्स, इसमें x की जगह x प्लस एच करें तो ये बन जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह x प्लस एच करोगे तो x प्लस एच और एक एच ये आएगा और 2h हो जाएगा माइनस, यहाँ बनेगा एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस एच। तो देखिए हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो वो हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखिए यहाँ जो डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, थोड़ी देर पहले ही हम बता चुके हैं ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। तो यहाँ आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हो ई एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू चल रही है आपकी ई
डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल ई एफ ऑफ एक्स, यानी इसको लिख सकते हो ई डेल एफ ऑफ एक्स को बाहर करें, यहां से भी डेल ई एफ ऑफ एक्स को बाहर करें, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स हटाएं तो ये आएगा ई डेल इज इक्वल टू डेल ई। यही हमें प्रूव करना था। अभी देखिए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हम रिपीट कर देते हैं कि आपसे जो पूछा है ये कहा है कि जो ऑपरेटर ई है और जो डेल है ये कम्यूटेटिव होते हैं अर्थात क्रम में होते हैं, यानी ई डेल करो या डेल ई करो एक ही बात है। तो देखिए आगे चल करके ये काम भी आएंगे। तो हमने क्या किया, कोई भी फंक्शन लेकर के चले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ई डेल एफ ऑफ एक्स, अभी क्या है ई डेल एफ ऑफ एक्स लेके चले हम, तो पहले डेल एफ ऑफ एक्स की कंडीशन लगा दी जो कि ऊपर लिखी हुई है, इस ब्रैकेट के अंदर डेल एफ ऑफ एक्स की कंडीशन लिख दी हमने, डेल एफ ऑफ एक्स की है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ये लिख दी, साथ में ई है। अब ई को अलग अलग, यहाँ ई को एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे और ई को एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट किया, तो देखिए ई ऑपरेटर है वह कहता है कि अगर ई एफ ऑफ एक्स हो तो एक एच जुड़ जाता है एक्स के साथ में, तो देखिए यहाँ भी क्या किया, एक्स के साथ में एक एच जुड़ गया और एक एच ये है माइनस, फिर ई एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ लिखा ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये होता है डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, जैसा कि आप लोगों को यहाँ बताया कि ये जो डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसमें अगर आप x की जगह x प्लस एच लिखें तो x की जगह x प्लस एच लिखोगे तो x की जगह x प्लस एच लिखते ही ये आ गया, यहाँ लिखेंगे तो एक x प्लस एच यहाँ आएगा और एक h यहाँ, तो 2h हो जाएगा। यहाँ भी x की जगह x प्लस एच किया तो ये जो रिजल्ट है ये इसका रहा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का। यहाँ देखिए ये जो रिजल्ट है वो वही फॉर्मूला रहा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का। अब डेल को हमने अलग रखा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, ये ई एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ वैल्यू रखी ई एफ ऑफ एक्स। अब देखिए डेल और ई को एक साथ लिखा, एफ ऑफ एक्स को अलग किया, यहाँ ई डेल को एक साथ लिखा, एफ ऑफ एक्स को अलग किया। अब देखिए एफ ऑफ एक्स को दोनों साइड से हटाएं तो क्या रहेगा, ई डेल इज इक्वल टू डेल ई। अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और ऑपरेटर हैं, एक तो ये डेल्टा वाला और दूसरा नेबला वाला और एक ये ई ऑपरेटर, इनमें कुछ रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए संकारकों ई कॉमा डेल तथा नेबला में संबंध। देखिए रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ई डेल एंड नेबला, तो इन सभी में क्या रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन एक नहीं है काफी निकलेंगे। इनमें से पहला रिलेशन देखिए, फर्स्ट वाला रिलेशन है ये है 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, तो इसको प्रूव करेंगे हम। तो ये 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई या ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। तो इसके लिए देखो डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो कंडीशन है यानी डेल का जो फॉर्मूला है या डेल ऑपरेटर है उसका जो एक्सपेंशन है वो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, लेकिन ई एफ ऑफ एक्स जो फॉर्मूला है वो बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह लिख देंगे कितना, ई एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये चल रहा है डेल एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो देखिए ये बन जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स को दोनों से बाहर कर दिया है। अब दोनों ही साइड से आप इस एफ ऑफ एक्स को हटाएं, तो ये बन जाएगा डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1, या फिर डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चल रहा है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स को दोनों से बाहर कर दिया है। अब दोनों ही साइड से आप इस एफ ऑफ एक्स को हटाएं तो ये बन जाएगा डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1, या फिर
आप ये कह सकते हैं 1 को आप लेफ्ट में लाएं तो ये बन जाएगा डेल प्लस 1 इज इक्वल टू ई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट रिलेशन जिसे कहें कंप्लीट होता है। इसी के साथ में सेकंड रिलेशन है e की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर n, ये इसका सेकंड रिलेशन है। तो आप इसका सेकंड रिलेशन और देखिए, सेकंड है e की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर n, ये रिलेशन है। तो देखिए एक फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एन एच, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए एक ये रिजल्ट है एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री डेल क्यू एफ ऑफ ए। कुछ याद आया होगा आप लोगों को, पिछली वीडियो में या पिछली मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। लास्ट में है डेल एन एफ ऑफ ए। देखिए इस पे डिपेंड एक एग्जांपल किया था, आपको याद होगा, वो था 1961 में जनसंख्या पूछी गई थी और एग्जांपल नंबर 9 था ये। तो देखिए इसमें याद भी होगा 131 लाख आया था जो इसका आंसर था। अब देखो आप इसमें एफ ऑफ ए एन, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे इसमें से कि ये जो एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, ई के लिए जो रिलेशन होता है ई की पावर एन एफ ऑफ ए, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करें अगर हम यहाँ, तो इस रिजल्ट को लिख सकते हो ई की पावर एन एफ ऑफ ए इक्वल टू, लास्ट में जो दे रखा है सब में से एफ ऑफ ए को अगर बाहर किया जाए, अगर ये एफ ऑफ ए को बाहर करें तो ये रह जाएगा यहाँ 1 प्लस यहाँ आएगा एन सी वन डेल एफ ऑफ ए सब एफ ऑफ ए को बाहर निकाल रहे हैं, फिर आएगा प्लस का यहाँ से एन सी टू और ये बनेगा डेल स्क्वायर फिर आएगा प्लस का एन सी थ्री, ये बनेगा डेल क्यू, ऐसे ही लास्ट में रहेगा डेल एन। एफ ऑफ ए पूरे में से बाहर किया। अब देखिए ये एक रिजल्ट होता है और ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन जो बनता है बायनोमियल से यानी द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग। देखिए 2, 3, 4 प्रॉपर्टी करनी है आपके लिए, होमवर्क में है वो। हमने ये नहीं कहा है छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, उनको बोला था हमने वीडियो में कि आप जो क्या है उनको कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद में छोटी छोटी प्रॉपर्टी अगर आपके पास बुक होगी तो यूं ही समझ में आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी नहीं आए तो आप बता दिया करें अगली वीडियो में। अब देखिए 1 ये हो गया, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर जो n है इसके अकॉर्डिंग ये है 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस लास्ट में है ये x की पावर n। ये द्विपद प्रमेय से प्रसार होता है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस x की पावर n। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इस बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स की जगह अपने पास डेल चल रहा है, एक्स की जगह डेल है तो 1 प्लस डेल की पावर n और ये है बाहर एफ ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से e की पावर n एफ ऑफ ए, तो दोनों साइड से एफ ऑफ ए को हटा दिया जाए तो ये रिजल्ट बनेगा ई एन 1 प्लस डेल की पावर n, ये रिजल्ट बन जाएगा इसमें। तो ये आपका सेकंड रिलेशन रहा। अब देखिए इसके बाद में, इस रिलेशन के बाद में अभी काफी रिलेशन है। देखिए अभी किसी ने कहा था कि सर सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं करनी क्या, तो वो प्रॉपर्टी करनी है क्योंकि यहाँ सभी को नहीं करा के चल सकते ना। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा देखिए इस रिलेशन के बाद में थर्ड जो रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है
इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड नंबर देखिए, यहां भी सभी रिलेशन नहीं कराए जाएंगे, कुछ तो आपको भी छोड़े जाएंगे ना। अच्छा, एक और बात, जैसे ही हम करा के कंप्लीट हुआ करें तो आप स्क्रीनशॉट स्वतः ही ले लिया करें, अगर हमें ध्यान ना भी रहे तो। जरूरी नहीं है कि हम हर बार ही बोल पाए, तो आप लोग क्या स्क्रीनशॉट के लिए तो लास्ट में तैयारी रहा करो, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद थर्ड जो रिलेशन है वो है नेबुला इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स, ये रिलेशन है। अब देखिए, इस रिलेशन को आप लिख सकते हो, देखिए प्रूव करना है, ये नेबुला इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स। अब हम इसमें डेल को लेके चलें, सॉरी नेबुला एफ ऑफ एक्स इसे लेके चलें, तो देखिए नेबुला जो फॉर्मूला था नेबुला का वो है आपको बताया था। देखिए एक तो डेल का फॉर्मूला, एक नेबुला का फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और दूसरा था नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये था। अब देखिए इसमें नेबुला एफ ऑफ एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब यहां आप इसको लिख सकते हो नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब ये किसका फॉर्मूला रहा, ये जो फॉर्मूला है, अभी अगर डेल से कनेक्ट करें इसको तो आप इसमें देखो x की जगह अगर x माइनस एच कर दें, देखो इसमें डेल वाले फॉर्मूले में अगर x की जगह x माइनस एच करें, डेल वाले फॉर्मूले में x की जगह x माइनस एच करें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू, यहाँ x की जगह x माइनस एच करोगे तो h से h कट जाएगा, ओनली x बचेगा। यहाँ x की जगह x माइनस एच करें तो देखिए जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि ऊपर वाले फॉर्मूले में x की जगह x माइनस एच कर दें तो ये बन जाएगा। इस रिजल्ट में अगर x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच लें, x की जगह यहाँ x माइनस एच लें तो ये रिलेशन आ जाएगा, और ये इसलिए लिखा देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू है डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये है डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये बन जाएगा। इसी के साथ देखिए नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल। अच्छा, एक और रिलेशन जिसकी हम बात करें कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, ई एफ ऑफ एक्स हो तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेकिन ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स हो तो ये होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर हम यहाँ भी एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो यहाँ दिख रहा है इसकी जगह काम में ले सकते हैं ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये रहा नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल ई इनवर्स, और एफ ऑफ एक्स को बाहर किया, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स को हटा दिया जाए तो नेबुला इधर लेफ्ट में तो रह जाएगा नेबुला और राइट में रह जाएगा डेल ई इनवर्स। तो ये कंप्लीट हुआ आपका थर्ड रिजल्ट। स्क्रीनशॉट लें इसका भी, देखिए जितने भी रिलेशन थे उनको हम साइड में लिख के चल रहे हैं आप लोगों के लिए, जिनकी भी जरूरत पड़ेगी वो साइड में लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही एक और इसमें फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे और सिक्स्थ नंबर पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिए आप इसमें से फोर्थ और फिफ्थ को करेंगे। सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों को एक और बात बताई कि जैसे ही कंप्लीट हो जाया करे प्रॉपर्टी हो या क्वेश्चन हो, स्क्रीनशॉट तो तुरंत से ही ले लिया करो। यूट्यूब पे वीडियो देखिए नहीं डाली जाएंगी, कुछ दिन के लिए अपलोड की जा रही है, इसीलिए आप इस चर्चा में ना रहें। जो लाइव रहेंगे उन्हीं के लिए ही क्लास मिलेगी। यूट्यूब पर जो वीडियो मिल रही है वो एक दो वीडियो और डाली जा सकती है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी और सभी को प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि लाइव रहा करो सभी स्टूडेंट, क्योंकि यूट्यूब का भरोसा ना किया करें।
ऐसे तो फिर सभी के लिए हो जाएंगी वो वीडियोज, फिर कॉलेज में ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या रहा। ऐसे तो हर कॉलेज वाले स्टूडेंट इसका प्रॉफिट ले सकते हैं ना। अच्छा देखिए 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है डेल माइनस का नेबला इज इक्वल टू डेल नेबला। ये है। अभी देखिए अगर हम इसमें से आरएचएस को लेकर के चलें, अगर हम इसमें से आरएचएस को लेकर के चलें और उसकी हेल्प से एलएचएस को लाएं तो देखिए आरएचएस लेकर के चल रहे हैं, डेल नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डेल को बाहर रखो, देखिए डेल को बाहर रखो, नेबला एफ ऑफ एक्स। अब नेबला को ऑपरेट करो फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर, नेबला एफ ऑफ एक्स बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये बन जाएगा। ये केवल नेबला का फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ भी नहीं किया है इसमें। अब देखो अगर इसके बाद अगर हम इसमें नेबला को अलग अलग ऑपरेट करें तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ हमने नेबला का फॉर्मूला लगाया है, आप लिखना चाहो तो इधर लिख सकते हो। एक तो डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरा है ये नेबला इज इक्वल टू, तो नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये दोनों ही फॉर्मूले, एक ई का और आता है, ई वाला जो है, एक जो ई वाला फॉर्मूला है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये तीन ही तो फॉर्मूले हैं मेन, तो इनका ही यूज किया जा रहा है। अभी देखिए नेबला एफ ऑफ एक्स का जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ये लिखा। इसके बाद में अगर नेबला जो ऑपरेट डेल जो ऑपरेटर है इसको दोनों पे ऑपरेट करें, एफ ऑफ एक्स पर भी और एफ ऑफ एक्स माइनस एच पर भी, दोनों पर ऑपरेट करें, तो इसके बाद में फिर डेल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो डेल वाला जो फॉर्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तो लगा दिया इस डेल एफ ऑफ एक्स के लिए। और एक और बात देखिए, आप लोग अगर चाहें तो चलो अभी फिलहाल लिख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा माइनस में यहाँ डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच पे लगाएं तो देखिए क्या होता है, डेल कहता है कि एक एच जोड़ दो, बाद में इसको यूं ही लिख दो फंक्शन को, तो वही नियम यहाँ लगाया जाए तो ये बनेगा। देखिए डेल के नियमानुसार क्या होगा, डेल एफ ऑफ एक्स के नियमानुसार ये है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसमें एक एच जोड़ते हैं, बाद में इस फंक्शन को यूं ही लिखते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि ये जो डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच है तो इसमें एक एच जोड़ेंगे, तो जैसे ही एक एच जोड़ोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच करोगे तो माइनस एच प्लस एच कैंसिल हो जाएंगे, ओनली एफ ऑफ एक्स बचेगा। और देखिए दूसरा यहाँ माइनस में आएगा, देखिए अभी तो केवल एक एच जोड़ा है, माइनस में इसको यूं ही लिख देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच। हम ये कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप इसको डेल एफ ऑफ एक्स को यूं ही रहने दीजिएगा, डेल एफ ऑफ एक्स ही, इसमें फॉर्मूले को ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये तो बना डेल एफ ऑफ एक्स माइनस, ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये नेबला एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, नेबला एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ये। तो अब देखिए ये नेबला हो गया, चल किसके इक्वल रहा है, ये चल रहा है डेल नेबला एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहां से डेल नेबला एफ ऑफ एक्स और इधर है यहाँ डेल माइनस का नेबला एफ ऑफ एक्स को बाहर किया, तो यहाँ दोनों में से एफ ऑफ एक्स को राइट साइड से हटा दिया जाए तो ये बनेगा डेल नेबला इक्वल टू डेल माइनस नेबला, ये हो जाएगा। तो ये आपका 6th रिजल्ट रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए हम इसमें कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर का जो एग्जाम्पल है, ये का है सो दैट, और ये है इसका फर्स्ट पार्ट, डेल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में ई एक्स क्यूब इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एट एच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए इसमें एलएचएस को अगर हम लेकर के चलें तो ये बनेगा डेल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में ई एक्स क्यूब। अभी देखिए अगर आप ये कहें कि एक्स क्यूब में डेल को लगा दें दो बार ऑपरेट करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उस से बचने के लिए हम एक इस रिजल्ट को काम में ले सकते हैं, 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, या फिर डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो ये लिख सकते हैं, यहाँ डेल की जगह ई माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ई माइनस 1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, साथ में एक्स क्यूब अपॉन में आएगा ई एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर अगर किया जाए तो ये बनेगा ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस का 1, और साथ में एक्स क्यूब अपॉन में ई एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब को इन तीनों पे ऑपरेट करें, नीचे है ई एक्स क्यूब, ऊपर ई स्क्वायर पे लगाएं इसको एक्स क्यूब को, माइनस 2e के साथ लगाएं एक्स क्यूब, प्लस 1 के साथ लगाएं एक्स क्यूब। तो देखिए जो फंक्शन होता है ई एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ अगर 2 हो जाए तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2h। तो अपना कहने का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स हो या एक्स क्यू हो, तो ये तरीका तो वही रहेगा, एक्स की जगह एक्स प्लस 2h है ना, तो यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस 2h करोगे 2h, और ये क्यूब है तो क्यूब। लेकिन देखिए अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें h इज इक्वल टू 1 है। अगर h इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ h की जगह 1 रख देंगे, ये रह जाएगा मान। तो हम इस कंडीशन को अगर लगाएं यहाँ तो ये देखिए ई पे घात 1 है ना, तो एक h जुड़ेगा ना x में, x प्लस 1h। अब 1h लिखोगे, उस h की जगह क्या लिख दिया है 1, तो h की जगह 1 लिखा है, साथ में क्यूब है तो क्यूब। अब देखिए यहाँ ई स्क्वायर, तो देखिए ई स्क्वायर है और x के साथ लगाओगे तो